everyone, welcome back to your channel EduHub, and we are again with our new interesting lesson. I hope you have all watched all the previous videos and understand it carefully and your study is going well. So without wasting any further time, let's get to the chapter. So our chapter goes like the yellow butterfly. Let me change the color. Okay. The yellow butterfly. Yellow butterfly flew around in सोनू's garden. जो येलो बटरफ्लाई है वो सोनू के गार्डन में उड़ रही है. ठीक है. सोनू सॉ द बटरफ्लाई, ही रैन टू कैच इट. सोनू ने उस बटरफ्लाई को देखा तो वो उसे पकड़ने के लिए भागता है. द बटरफ्लाई फ्लू टू द रोज बेड. वेयर द बटरफ्लाई फ्लू. द बटरफ्लाई कहाँ उड़ गई वो? द रोज बेड पे, मतलब जो रोज़ था उसके ऊपर बटरफ्लाई जाके बैठ जाती है. इट सेट ऑन अ रेड रोज़. नाउ आई कैन कैच इट सेट सोनू. जब वो बैठ गई रोज़ पे तो सोनू कहता है कि हाँ अब मैं इसको पकड़ सकता हूँ. ही वॉकड स्लोली एंड साइलेंटली टू कैच द बटरफ्लाई. ही केम क्लोजर क्लोजर एंड स्टिल क्लोजर बट देन. और वो बहुत धीरे धीरे एकदम चुपचाप उतना पास पास जाता है और उस बटरफ्लाई को पकड़ने के लिए, लेकिन वो एकदम से उड़ जाती है. Where did the butterfly go? सोनू कहता है वो कहाँ चली गई? Near the garden was a pond. In a pond was a white lotus. और उस गार्डन के पास एक पॉन्ड था. उस पॉन्ड में एक वाइट कलर का लोटस था. Around it grew round leaves. They floated in the water. और उस लोटस के आसपास काफ़ी सारी राउंड लीव्स थी जो कि वाटर में फ्लोट कर रही थी. The butterfly sailed on a floating leaf. और जो बटरफ्लाई थी वो उस लीफ के ऊपर बैठ गई जो कि फ्लोट कर रही है. ऑफ फ्लू द बटरफ्लाई. सोनू वेंट स्प्लैश इनटू द वाटर. और जो सोनू है वो वाटर के अंदर कूदता है, इतने में बटरफ्लाई उड़ जाती है. वेयर वॉज इट? सोनू लुक्ड अप, ही लुक्ड डाउन. अब वो कहता है कि अब वो कहाँ चली गई. उसने ऊपर देखा, उसने नीचे देखा. नियर द वॉल वॉज अ पीच ट्री. अब दीवार के पास एक पीच ट्री था. इट हैड पिंक फ्लावर्स. द बटरफ्लाई सेट ऑन अ प्रिटी फ्लावर. और वो जो बटरफ्लाई है वो उस फ्लावर के ऊपर जाके बैठ जाती है. आई कैन कैच यू शाउटेड सोनू. ही क्लाइम्ड अप द ट्री. अप ही क्लाइम्ड बट बैक इट फ्लू डाउन फ्रॉम द ट्री. अब जो सोनू बोलता है, शाउट करता है कि अब मैं तुम्हें पकड़ सकता हूँ, तो ट्री के ऊपर चढ़ता है और बटरफ्लाई वहाँ से उड़ जाती है. तो जो सोनू है वो भी ट्री से नीचे जंप करता है. ही चेज द बटरफ्लाई फ्रॉम द रोज टू द लोटस एंड अप द पीच ट्री बट ही कुड नॉट कैच द बटरफ्लाई. उसने कहाँ कहाँ कैच करा? रोज़ पे, लोटस पे और ट्री पे. बट ही कुड नॉट फाइंड द बटरफ्लाई. स्विचिंग टू पेज नेक्स्ट. सोनू कुड नॉट सी इट at all. Sonu could not see it at all. He looked everywhere. At last he saw the butterfly. There was a big spider's web in a peach tree. और जब वो सारी जगह ढूंढ रहा होता है तो उसे बटरफ्लाई कहीं नहीं मिलती. फिर एंड में जाके देखता है वो जो पीच ट्री है उसके ऊपर एक वो स्पाइडर का वेब है जिसके अंदर बटरफ्लाई बैठी हुई है. द बटरफ्लाई वॉज कॉट इन द स्पाइडर्स वेब. और वो उस वेब के अंदर जो है बटरफ्लाई फंस जाती है. इट लुक सैड एज इट ट्राई टू एस्केप. और जो बटरफ्लाई है वो उदास लग रही थी क्योंकि वो निकलने की कोशिश कर रही थी. इट फ्लटर्ड इट्स विंग्स. और उसने अपने जो विंग्स थे फ्लटर्ड, फैला दिए. देखो इस तरह से फैला दिए उसने अपने विंग्स. इट ट्विस्टेड एंड टर्न्ड. और उनको ट्विस्ट और टर्न करने लगी बट इट कुड नॉट एस्केप. स्पाइडर वेब हेल्ड इट टाइट. और लेकिन वो फिर भी वहाँ से निकल नहीं पाया और जो स्पाइडर का वेब था उसने उसे और टाइट पकड़ लिया. पुअर बटरफ्लाई. इन द मिडल ऑफ द वेब वॉज अ बिग स्पाइडर. इट लुक्ड हंग्री. इट वॉन्टेड टू कैच द बटरफ्लाई. तो जो सोनू है वो कहता है पुअर बटरफ्लाई, तो मतलब बेचारी तितली. और जो वेब के बीच में जो स्पाइडर थी वो बहुत ही हंग्री, भूखी लग रही थी ताकि वो उसे बटरफ्लाई को खाना चाहती थी. क्लोजर एंड क्लोजर क्राउड द
black spider. और वो धीरे धीरे उस बटरफ्लाई के पास आ रही थी. Before the hungry spider could grab it, सोनू ran and he caught the butterfly. और इससे पहले कि वो स्पाइडर उस बटरफ्लाई को पकड़ती, सोनू फटाफट भाग के गया और उस बटरफ्लाई को ले आया. It was so pretty. It had brown spot on its yellow wings. Sonu loved the little butterfly, but it looked sad in Sonu's hand. Sonu wanted it to be happy. Go, said Sonu. Fly away. He let the butterfly go. और वो उसके सोनू के हाथ में जो बटरफ्लाई थी वो दुखी लग रही थी. सोनू चाहता था कि वो खुश हो, इसलिए सोनू ने उसको उड़ा दिया. इट सैट ऑन द रेड रोज़. फिर वो रेड रोज़ पे बैठती है, फिर वो पीच ट्री पे जाती है, फिर लोटस की लीफ पे सेल करती है. इट फ्लू मेरीली फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर. सोनू वॉच इट फ्लाई फ्लाई. बटरफ्लाई फ्लू ऑल अराउंड सोनूज गार्डन हैप्पी एंड फ्री वंस अगेन. और वो हर जगह बैठती है, फ्लावर टू फ्लावर जाती है. सोनू बहुत खुश होता है उसे इतना खुश देख के. हु इज़ द ऑथर? नीलिमा सिन्हा. न्यू बच्चा एस्केप, बचना, पॉन्ड तालाब, पीच फ्रूट होता है, क्लाइम मतलब कूद चढ़ना, कैच पकड़ना, मिडल बीच में, हंग्री भूखा, फ्लोट तैरना, शाउट चिल्लाना, चेज भागना, फ्लटर फैला देना, ट्विस्ट मतलब उसको ऐसे ट्विस्ट करना, ये ट्विस्ट. वे डिड सोनू फर्स्ट सी द येलो बटरफ्लाई. सोनू ने पहली बार येलो बटरफ्लाई कहाँ देखी थी? जस्ट अ सेकेंड, आई विल मार्क द आंसर्स फर्स्ट. सो इट्स द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन इन विच दे हैव आस्क्ड अस कि ऐसी कौन सी 3 चीज़ें थी. फर्स्ट बटरफ्लाई कहाँ पे बैठी थी. तो अ येलो बटरफ्लाई फ्लू अराउंड इन सोनूज गार्डन. सोनू सॉ द बटरफ्लाई, ही रैन टू कैच इट. बटरफ्लाई फ्लू टू द रोज बार एंड इट सेट ऑन अ रोज. सेकेंड क्वेश्चन ये था ऐसी 3 चीज़ें जहाँ पर बटरफ्लाई बैठी थी. तो कहाँ कहाँ बैठी थी? फ्लोटिंग लीफ पे, रोज़ पे और प्रीटी फ्लावर पे. उसके बाद दे हैव आस्क्ड कि सोनू ने बटरफ्लाई को उड़ने क्यों दिया, क्योंकि सोनू जो है वो बटरफ्लाई को खुश देखना चाहता था. सो गो सेड सोनू, फ्लाई अवे. द बटरफ्लाई फ्लू ऑल अराउंड सोनूज गार्डन हैप्पी एंड फ्री वंस अगेन. And this one is your homework. Why did Sonu chase the butterfly? Third one is your homework. Now, talk time. If you were a butterfly, how would you feel if you were caught? अगर आप एक बटरफ्लाई होते तो आपको कैसा लगता कि आपको अगर पकड़ा जाता? Mention in the comments. Why did the butterfly go to the flowers in the garden? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. पहले आपको समझाते हैं. जो बटरफ्लाई होती है वो फ्लावर से जूस एक्सट्रैक्ट करती है, जूस लेती है. उस जूस को हम कहते हैं नेक्टर. वो हर फ्लावर्स में से जूस कलेक्ट करती है, जिस जूस को हम कहते हैं नेक्टर. ठीक है, तो इसलिए जो बटरफ्लाई है वो फ्लावर्स में घूमती है गार्डन में. Now, say these sentences aloud. Butterflies can fly, kites can fly, can we fly? Birds can fly, aeroplanes can fly. No, we cannot fly. We can fly in an aeroplane. अब ये बोल रहे हैं बटरफ्लाई उड़ सकती है, काइट्स उड़ सकती है. क्या हम उड़ सकते हैं? क्योंकि बर्ड्स भी उड़ सकती हैं, एरोप्लेन उड़ सकते हैं. तो हम नहीं उड़ सकते, बट हाँ हम एक एरोप्लेन में उड़ सकते हैं. Write the sentences in proper order using these words to help you. ये जो वर्ड्स हैं इन्हें हमें प्रॉपर ऑर्डर में लिखना है सेंटेंसेस फ्रेम करने के लिए. फाइनली आई ड्रेस अप एंड गो टू स्कूल. ओके, पहले हमें इसे प्रॉपर ऑर्डर में लिखना है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई गेट आउट ऑफ माई बेड. दिस इज एट फर्स्ट. Then I brush my teeth and have a bath. Second. Third will be
first, second will be only second, then after this I eat my breakfast, this will be third, fourth will be third, and this will be fourth. Team time. Activity. Paper fun. Let's make a butterfly. Take a sheet of paper, cut 2 square of the same size. पेपर लो, कोई से भी अपने फेवरेट कलर का 2 स्क्वायर्स में उसको कट कर लो. देन फोल्ड देम लाइक अ फैन, और उनको फैन की तरह फोल्ड कर लो इस तरह. होल्ड बोथ द फोल्डेड स्क्वायर्स एंड टाई अ थ्रेड इन द मिडल, और दोनों को एक साथ ज्वाइन करो और एक थ्रेड से उनको टाई कर दो. For now spread the folds and the wings of your butterfly ready. और उनको थ्रेड से टाइट करने के बाद उसको स्प्रेड कर दो और ये बटरफ्लाई के विंग्स जो वो रेडी हो गए. कट द बॉडी ऑफ द बटरफ्लाई एंड ड्रॉ इट्स आइज, पुट अ स्माइल ऑन इट्स फेस. और एक बटरफ्लाई ड्रॉ करो, उसकी आइज बनाओ, स्माइली फेस बनाओ. स्टिक इट ऑन द विंग एंड योर बटरफ्लाई इज रेडी. और उसको यहाँ पर स्टिक कर दो. When your butterfly is ready, you may decorate your butterfly by sticking some bindis, beads or squeens on it. Make 2 words from one word. One has been done for you. Everywhere. Butterfly fly everywhere. Inside. You have to make 2 words from one word. One has been done for you. I don't know where one has been done for us. Still, हमें 2 वर्ड बनाने एक वर्ड से, जो कि इसमें दिया हुआ है, जैसे एवरीवेयर, इनसाइड, आउटसाइड एंड सनलाइट. सो इट्स योर होमवर्क. It's easy. It's quite easy. Now that was our chapter. I hope you have understood it, and I hope you have enjoyed the lesson. If you find any query, any suggestion, you can mention in the comment section. Till then, bye bye. Till here we have completed with our unit 5th. We'll meet in the next lesson with our unit 6. Till then, bye bye. Take care. Stay tuned.